सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज बेस्ट है? स्प्रे यूज करें, कोई जेल यूज करें, कोई क्रीम यूज करें, क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इसको हम कम कर सकते हैं? बहुत सारे मेल्स की यही प्रॉब्लम रहती है कि वो बहुत बार क्या करते हैं, ये जो लोकल एनेस्थेसिया है वो इस्तेमाल करते हैं और फिर लॉन्ग टर्म में उनको कुछ फीलिंग ही नहीं आती है, परमानेंट वहां पे जो उनकी फीलिंग है वो चली जाती है, उस हिस्से की, उनके जो बाइट हिस्सा है उसकी फीलिंग्स चली जाती हैं, जिसकी वजह से वो करते हैं, टाइम खूब लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको अच्छा फील नहीं होता है। तो आप क्या करें, किस तरीके से इस जो सेंसिटिविटी का जो इश्यू है आपको, उसको किस तरीके से आप मेंटेन करें, मैनेज करें? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो चलिए समझते हैं कि जो हाइपर जो सेंसिटिविटी हो गई है उसको कैसे नॉर्मल किया जाए, रिड्यूस किया जाए। तो सबसे पहली बात तो यही कि इसको रिड्यूस करने के लिए आपको ये भी जानना होगा कि ये होती क्यों है। तो देखो, जो हमारी नॉर्मल स्किन होती है ना, उसके ऊपर बहुत सारी केराटिन की लेयर्स होती हैं, जिसकी वजह से हमें सेंस कम फील होता है। जो हमारी नर्व की एंडिंग्स है ना, वो थोड़ा नीचे रह जाती हैं, उनकी वजह से ये हमें सेंस फील होता है, क्योंकि वही कनेक्टेड होती है हमारे स्पाइनल कोड से, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जो कि हमें फीलिंग्स को बताता है, जो भी मैसेज है वो हमें समझाता है। अगर इस हिस्से पे मैं पिंच करती हूँ तो यहाँ से मैसेज क्या होगा, उन नर्व की एंडिंग्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाएगा, जो भी मैसेज होगा उसका आंसर हमें यहाँ पे फील होता है। समझ में आई बात? इसी तरीके से होता है कि जब अगर यहाँ की जो मैं स्किन को थोड़ा सा पील कर दूं, तो अगर मैं थोड़ा सा भी पिंच करती हूँ तो मुझे तुरंत ज्यादा फील होता है, दर्द ज्यादा होता है, तुरंत ही महसूस होता है। अगर मैं थोड़ा सा हाथ भी लगाती हूँ तो भी ज्यादा फील होता है। इसका मतलब है कि ये हिस्सा सेंसिटिव हो गया है। क्यों? क्योंकि जो नर्व की जो एंडिंग्स है ना, वो थोड़ा सा ऊपर आ गई है, क्योंकि हमने ऊपर की लेयर को हटा दिया है। समझ रहे? ऐसा ही आपके उस पार्ट के साथ होता है। वहां पे क्या है कि जो आपका जो पीछे का हिस्सा है, दो दो पार्ट्स में आप इसको समझिए। जो आपका पार्ट है, एक होता है हेड, पीछे का जो साफ्ट वाला हिस्सा होता है, तो वो क्या होता है ना, वो थोड़ा सा कम सेंसिटिव होता है। जो हेड वाला हिस्सा होता है, आगे का जो हिस्सा होता है, वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि वहां पे जो क्रिएटिन की लेयर है वो सिंगल ही होती है, ज्यादा नहीं होती है, जिसकी वजह से वहां पे सेंसिटिविटी फील होती है। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वहां का जो हिस्सा अगर सेंस ज्यादा फील नहीं करेगा तो उतनी आपको फीलिंग्स भी नहीं आएगी, उतना आपको अच्छा फील भी नहीं होगा। ठीक है? तो ये हमारे हित के लिए ही होता है, स्पेशली मेल्स के हित के लिए ही होता है। लेकिन हो क्या जाता है कि वहां की जो सिंगल जो लेयर है ना, वो भी कभी कभी क्या हो जाती है, निकल जाती है। मतलब क्या है कि वो पतली हो जाती है, या तो केराटिन की लेयर है वो पतली हो जाती है, या फिर वो बिल्कुल ही धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी ज्यादा फील होती है। जो नर्व की जो एंडिंग्स हैं वो ज्यादा ऊपर उनको महसूस हो जाती हैं। ठीक है? तो अगर थोड़ी सी हवा भी लगती है, या फिर थोड़ा सा कहीं टच भी हो जाता है, या फिर आप जस्ट बातें ही कर रहे हैं, थोड़ा सा टच भी हुआ, तो ही आपका जो लिक्विड है बॉडी से बाहर निकल जाता है। ऐसा होता है क्योंकि पी की प्रॉब्लम हो जाती है, अगर ये हाइपर सेंसिटिविटी बनी रहती है तो। अब क्या किया जाए? तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बातें बताती हूँ क्या करना है। तो सबसे पहला कि आपको जब भी आप नहाते हैं तो उस पार्ट की हाइजीन को अच्छे से मेंटेन रखना है। दूसरा, कि जब आप नहाते हैं तो आप उस हिस्से को पकड़िए और वहां से पानी को डालिए। जब आप पानी डालते हैं ना, ऊपर से जिस पानी से आप नहा रहे हैं, वो थोड़ा सा ऊपर से डालिए, ताकि वहां पे थोड़ा सा फील हो। ठीक है? उससे क्या होगा कि वहां के नीचे की जो नर्व की एंडिंग्स है ना, वो स्टिमुलेट होती हैं, और वहां की ये समझिए जो ऊपर की लेयर बनाने वाली जो सेल्स होती हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, जिससे कि ऊपर की लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है। ओके? अगर आप बार बार किसी भी हिस्से पे अपने उस हिस्से को, अपने पार्ट को रगड़ते हैं, तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि जो स्किन आपकी डैमेज हुई है उसको रिपेयर होने में टाइम लगेगा। अगर आप रगड़ते रहेंगे या फिर हाथ से भी रगड़ते रहते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि आपकी स्किन वहां की डैमेज हो जाती है। ठीक है? जो लेयर है वो डैमेज हो जाती है, और आपको ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। ठीक है? और क्या करना है? तो जब भी आप उस पार्ट को क्लीन करते हैं, नहाते समय करें तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रॉपर टाइम होता है आपके पास। तो आपका जो हेड वाला हिस्सा होता है उसको थंब की हेल्प से, मान लीजिए एक हाथ से आपने पकड़ा हुआ है, और थंब की हेल्प से आप उसको बहुत अच्छे से प्रेस कीजिए। ठीक है? अच्छे से उसको प्रेस कीजिए। जब आप उसको प्रेस करते हैं ना, तो सेम वही काम होता है कि जो एंडिंग्स है उस वहां की जो सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, और वो जो लेयर है वो बनती है। ठीक है? जिससे कि आपकी सेंसिटिविटी कम होती है। ओके? अब एक और बात कि आप मसाज कीजिए। कौन से ऑयल से मसाज करेंगे? तो देखिए, सिंपल सा ऑयल है,
कोकोनट ऑयल, लेकिन कोल्ड प्रेस होना चाहिए। जो आप बालों में इस्तेमाल करते हैं या फिर जिनकी एड्स देखते हैं वो नहीं इस्तेमाल करना है आपको। ओरिजिनल होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, जो कि कोल्ड प्रेस टेक्निक से बनाया गया है उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है, जिसको वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल बोलते हैं, उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको सूट नहीं करता है तो फिर आप ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप उसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल के अंदर अगर आप 4-5 ड्रॉप्स या 6 ड्रॉप्स 7 ड्रॉप्स आप मिला लेते हैं, ज्यादा नहीं, चलिए 4-5 ही ठीक है, इतना आप मिला के इनिशियली ट्राई कीजिए। आधा चम्मच ले लीजिएगा कोकोनट ऑयल और उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स 4-5 ड्रॉप्स आपको क्लोव ऑयल, लौंग के तेल की मिला लेनी है, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्का सा अगर वो गुनगुना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो डायरेक्टली आपको वो आग के ऊपर नहीं रखना है, गर्म पानी में थोड़ा सा किसी भी उसमें डाल के आप कीजिए, या फिर हाथ पे अच्छे से इसको रब करेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। फिर आप उससे मसाज कीजिएगा, और अगर रात के समय करते हैं नहाने के बाद, क्लीन करने के बाद उस पार्ट को, तो और ज्यादा अच्छा रहता है। तो जब भी मसाज करें तो आपको लिक्विड नहीं निकालना है, ठीक है, मास्टरबेट नहीं करना है बिल्कुल भी, ये आपको अपने माइंड में पहले ही बिठा लेनी है ये बात है। ओके, तो फिर क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा, आपकी सेंसिटिविटी धीरे 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 करके रिड्यूस होने लग जाएगी। ओके, अब देखो एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको वहां पे कोई भी कट्स हैं, कोई घाव हो रखा है, तो आपको ये ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि किसी किसी को और ज्यादा वहां पे जलन हो सकती है और दिक्कत बढ़ सकती है, ठीक है। तो आशा करूंगी कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन हाँ, एक और बात, कुछ लोग क्या करते हैं कि जो क्रीम्स होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जो लोकल एनेस्थेसिया प्रोवाइड करते हैं, तो उनको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पार्ट के ऊपर लगा रहे हैं, तो क्या वो सही है? चाहे वो क्रीम है, जेल है, स्प्रे है, जो भी है, ये क्या है? एक एनेस्थेसिया तो है, लोकल एनेस्थेसिया, जिससे कि आपका वो जो पार्ट है वो सुन्न हो जाता है। तो अगर आप कंटिन्यूअसली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो परमानेंट आपकी सेंसिटिविटी जा सकती है, जिससे आपका टाइमिंग तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपको फील कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या ही फायदा, है ना। और आगे चल के हो सकता है आपको कोई और भी इश्यू हो जाए, वो भी काम करना बंद कर दे, है ना। तो आप ऐसा ना करें, कभी कभार ठीक है, अदरवाइज आप इनको जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा। कभी कभी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।